वहां गलती 5 उसका 16 और 17 को पढ़ेंगे। पढ़िए। पर मैं कहता हूं क्या क्या अनुसार चलो? किसके अनुसार? जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। आगे। तो तुम शरीर की लालसा तो शरीर की लालसा किसी से पूरी नहीं कर सकते अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे तो। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखना, पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। सवाल यह है कि हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। सवाल यह है कि क्या आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, है कि नहीं? हम क्या पवित्र आत्मा के अनुसार हम चल रहे हैं? यहां पर साफ से बाइबल के आत्मा का अनुसार चलो भी बोलता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे ध्यान रखिएगा, ये पवित्र आत्मा के अनुसार हमको चलना क्या है कि नहीं? पवित्र आत्मा का अनुसार चलना क्या है? आपको मैं बाइबल नहीं खुलवा रहा हूं, बहुत लंबा होगा, है कि नहीं? ध्यान रखिएगा, हम लोग के अंदर में कौन है? पवित्र आत्मा है। ध्यान दीजिए, हमारे अंदर में और एक कौन है? शरीर भी। ठीक है, शरीर भी। आत्मा के अनुसार चलने के लिए बाइबल सिखा रहा है। हम आत्मा के अनुसार अब क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। अब आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, आपको नहीं पता कि आत्मा की क्या क्या मनसा है, ठीक है? लेकिन आज आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा। यीशु मसीह जब कभी भी सवेरे होता था, वो एकांत में क्या करने चला जाता था? बोलिए, क्या करने चला जाता था? आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हमेशा क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में से चलने वाला व्यक्ति हमेशा हर सवेरे एक दिन भी छोड़े बगैर वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कल में परसों रोज की बात है, सवेरे करीब 11 बजे तक प्रभु को उपस्थिति में था। उसके बाद में थोड़ा सा लेट हो गया और सोने के बाद में करीब हम लोग उठे 5 बजे, ठीक है? 5 बजे उठे और उठने के बाद में हम प्रभु की आराधना इतना अच्छे से कर नहीं पाए जितना कि हमारा आत्मा जो संतुष्टि होना चाहिए नहीं हो पाया। ठीक दोपहर के अंदर में प्रभु का आत्मा मेरे अंदर में होकर इस बात को बोल रहा है कि आज तुम आराधना नहीं किए हो, और उसी जगह पर परमेश्वर का आत्मिक वचन जो मेरे सामने आया और वो ये था कि वो शोकित है। समझ गए? शोकित है क्योंकि प्रभु के लिए मैं अच्छा से समय नहीं दे पाया और इसलिए प्रभु का आत्मा मेरे अंदर से बिल्कुल शोकित है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, जब कभी भी आप प्रार्थना नहीं करोगे, पवित्र आत्मा को क्या करोगे? शोकित करोगे। ठीक है, आपके अंदर पवित्र आत्मा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। जब कभी भी आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हो तो पवित्र आत्मा के साथ में चलने वाला व्यक्ति, एक ही ध्यान रखना, यीशु ने कहा था, है ना? यीशु ने कहा था मैं तुम में हूंगा और तुम मुझ में हो। हालेलुया, है ना? यीशु हमारे अंदर आ सकते हैं पर हम यीशु में नहीं हो सकते। समझ रही बात? यीशु में नहीं हो सकते हैं, वो हमारे अंदर है पर हम यीशु में नहीं हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के साथ या आत्मा के साथ में जीना यही है, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं है, आपको परमेश्वर के साथ में चलना है। ध्यान रखिएगा, जब आप आत्मा के साथ में चलने लगोगे, याद रखिए परमेश्वर की उपस्थिति आपको घेरते चला जाएगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। इस संसार की शरीर से जुड़ी हुई चीजें आपको छोड़ते चले जाएंगे और जब तक आत्मा के लिए आप पूरी रीति से उसको चलने के लिए आप उसको नहीं बोलोगे, है ना? हम लोग कई बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रार्थना करते हैं, हमें जरूरत के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज हमें दिन भर की जीवन के लिए धन्यवाद, हमारे बच्चों की सुरक्षा कर, और भी बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज के बाद जब भी प्रार्थना करते हैं, एक बात को याद रखना, पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है। जो से बोले हालेलुया। हमें तेरे अनुसार चलना सिखा, हमें मार्गदर्शन कर, और प्रभु पवित्र आत्मा तू मदद कर, क्योंकि जब कभी भी आप
बिस्तर में उठते हैं, सबसे पहले अपने इस पवित्र आत्मा को वेलकम करो, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार में वो पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि वो आपके अंदर है। जो से बोल रहे हालेलुया। वो बाहर नहीं है पवित्र आत्मा, हमारे अंदर है वो पवित्र आत्मा, और वो पवित्र कभी इन लालसाओं के अंदर में नहीं चलता है मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अगर हम पढ़ेंगे गलती उसका जो 5 का 16 और 17 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे मिलेगा। शरीर आत्मा के विरोध में है, और हाँ, और ये दोनों एक दूसरे की क्या है, विरोधी। आगे, हाँ, जो कुछ तुम करना चाहते आत्मा करना चाहते हो तुम ना करने पाओ। इसलिए ये शरीर है ना, ये चिपक के रहता है ना, हमारे अंदर में शरीर चिपक के रहता है, आत्मा के साथ चलने नहीं देता है। सवेरे सोने मजा आता है, बोलता है नहीं मत उठो, पर आज के बाद ध्यान रखना, पवित्र आत्मा चिल्ला रहा है कि उठो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा चिल्ला रहा है उठो उठो, क्योंकि लिखा हुआ है, यीशु ने कहा था कि वही पवित्र आत्मा ही है कि मेरी आराधना करेगा, मेरी बातों में होकर तुम्हें सिखाएगा। उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब कभी हम बाइबल पढ़ते हैं, वो पवित्र आत्मा आपको लीडिंग करेगा और टीचर बनकर कि सिखाएगा इस बाइबल वचन में से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर ये पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो याद रखना कि ये हर बात में तुम्हें सिखाएगा, शरीर से लड़ना सिखाएगा आपको कैसे लड़ाई करना है, क्योंकि कभी किसी को भी इच्छा नहीं होता है कि शरीर को छोड़ दे, है कि शरीर इस कदर है कि वो आपके साथ में चिपक के रहने की कोशिश करेगा। दुनियादारी को छोड़िए, आप अगल बगल शत्रु जो बहन बैठे उससे तो छोड़िए, पहले खुद की शरीर से लड़ाई करने के लिए पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। तो से बोल रहे हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा से मदद नहीं मांगे लड़ नहीं पाएंगे मेरे प्यार। ध्यान रखना, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, याद रखिए। दूसरा चीज है, पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। इब्रानियों उसका 10 उसका 29 को पढ़ेंगे। हाँ, और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे जो लोग प्रभु यीशु मसीह में चलने के बाद पीछे लौट जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह चलते हैं, प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं, फिर से वो संसार में लौट जाते हैं, वो लोग और भी ज्यादा दंड के योग्य होंगे, कहते हैं। हाँ, जिसने ऐसे व्यक्ति लोग परमेश्वर के पुत्र के पांव से क्या किया है, रौंदे हैं। आगे पढ़िएगा। और वाचा के लहू को, हाँ, जिसके द्वारा हुआ पवित्र ठहराया गया था, पवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का क्या किया है, क्या किया है, जो से बोले क्या किया है, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। ध्यान रखिए, यीशु मसीह में चलने के बाद अगर जो व्यक्ति पीछे पलटता है, यीशु को पांव से कुचलता है, यह अनुग्रह का आत्मा है, और यह अनुग्रह का आत्मा का अपमान होता है मेरे प्यारों। हालेलुया। तो मैं आज आपके सामने रखा, आत्मा के अनुसार चलने के पीछे हमें ऐसे चलना है कि हम जब चल रहे थे, यीशु ने कहा है कि यदि कोई मेरे पीछे ना चाहता, अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जो अपना हल पकड़ के पीछे को ओर देखता है, मेरे योग्य नहीं है। मेरे प्यारों, अनुग्रह का आत्मा मेरे आपके अंदर होता है, हर प्रति भोर को अनुग्रह करता है, दया करता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैंने एक उदाहरण दिया आपके सामने। आप प्रार्थना ग्रहण करते हैं, आत्मा शोभित होता है ना। उसी तरह जब कभी भी आप पवित्र आत्मा, हमेशा पवित्र आत्मा आपके साथ में यही कोशिश करेगा, आप उसकी सहभागिता में कीजिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जो आपको मिलेगा मेरे प्यारों, 2 कुरिन्थ 13 उसका 14, हाँ पढ़िएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह का क्या, जोर से बोलिए क्या, जोर से बोलिए क्या, प्रभु यीशु मसीह का क्या, अनुग्रह, और किसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। आगे, और पवित्र आत्मा की क्या, सहभागिता, मतलब संगति। क्या, संगति। ध्यान दीजिए, परमेश्वर यहां पर हमको बता रहा है मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता अर्थात संगति। क्या लिखा हुआ है आगे,
तुम सबके साथ क्या कर रहे हैं, होती रहे। ध्यान दीजिएगा, आप अंसा लग रहा है आप लोगों को, आप जानिएगा तो समझ पाएंगे। आने वाला दिन प्रभु अनुग्रह करें। यहाँ पर साफ रीति से कहता है मेरे प्यारों, सहभागिता मतलब संगति, ठीक है। प्रतिदिन वो संगति चाहता है। कौन? पवित्र आत्मा। तो उसे बोले हालेलुया। प्रतिदिन पवित्र आत्मा आपके अंदर है, मेरे अंदर है। प्रतिदिन बाइबल के साथ में परमेश्वर के लिए समय बिताओ, जितना समय दे सकते हो बिताओ। जो उसे बोले हालेलुया। इसे कोई लिमिट मत रखना। होता है ना, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अगर आप फालतू में मोबाइल के साथ में समय बिता सकते हो 2-3 घंटा, तो क्यों पवित्र आत्मा के साथ में सहभागिता में मत जियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आपके सामने रख रहा हूं, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा, आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो। आप प्रार्थना वाले लाइफ के साथ में जियोगे, बाइबल के साथ में आप सहभागिता के साथ में चलोगे, कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो चाहता है हमेशा वो सहभागिता में रहे। जोर से बोले हालेलुया। वो पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उसके साथ में बढ़े, उसके साथ में चले, उसके आधार से हम बढ़ने वाले हो लोग होने पाए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में से काम करता है, बाइबल लिखा है जब परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्रता है, आपको कोई भी बंधन नहीं बांध सकता है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में एक ऐसी आनंद को लाएगा, जो कि बाइबल के अनुसार में लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीके 1:6 के अंदर में, मत खोलिएगा, लेकिन वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। वो हमें अपनी आनंद देता है मेरे प्यारों। वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कहता है कि वो आत्मा में परिपूर्ण की ओर ले चलता है। जो से बोले हालेलुया, है ना। याद रखिए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन परिपूर्णता नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग का जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा रहने के बावजूद भी कई कमी है। यीशु के चेलों के प्रति लिखा है, पिंतीकोस्त के दिन उतर आया और वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। भरने के बाद में एक वरदान के द्वारा परमेश्वर उन सबको वहां पर ये प्रमाणित किया, ये लोग पवित्र आत्मा से भरे गए हैं। लेकिन एक ही ध्यान रखना, आगे चल कर आपको दिखाई देगा कि जगह जगह पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले गए। यानी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। जोर से बोलें हालेलुया। अगर हम पढ़ लेते हैं परिपूर्णता के विषय में, तो इफिसियंस 5:18 पढ़ लीजिए। यहाँ क्या कहते हैं, हाँ पढ़ लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन वो पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण नहीं है, हो सकता हम खाली हैं। आगे पढ़ेंगे, हाँ पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पढ़िएगा। दाखरस के मत वाले मत बनो, क्योंकि इसमें उत्पन्न होती है, पर आत्मा से क्या करते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। जो से बोले हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, अपने पवित्र आत्मा से ऐसे भरते चले जाओ, भरते चले जाओ। जो से बोले हालेलुया, कि आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु दिखाई दे। धन्यवाद हो परमेश्वर का मेरे प्यारों। आज आपके सामने बहुत छोटी शब्दों में, जैसे मैं जो भी प्रभु ने मुझे सिखाया उस बात को आपके सामने रखा है। हालेलुया। बस मेरी इच्छा ये था कि आप पवित्र आत्मा आपके अंदर इस बात को समझ पाओ। उस पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अगर आप प्रार्थना नहीं करो, वो शोकित होता है, क्योंकि आज पवित्र आत्मा अगर शोकित होता है, तो लिखा है बाइबल के अनुसार में, यीशु मसीह ने एक बात कहा था, मनुष्य के सारे अपराध क्षमा होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध का अपराध क्षमा नहीं होगा। मतलब अगर पवित्र आत्मा शोकित होता, यीशु कितना शोकित होता होगा। जिस यीशु के लिए हम हर रविवार के दिन आराधना के लिए आ रहे हैं, जिस यीशु को हमने मुंह से अंगीकार करके कहें कि ये तू ही प्रभु है, तू ही परमेश्वर है, जिस यीशु के लिए हम कहें कि मर जाएंगे लेकिन प्रभु हम तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे, हमने ऐसा कहे हैं। हालेलुया। लेकिन उसी यीशु को लिए अगर हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, मतलब यीशु भी नाराज होंगे। जो उसे बोले हालेलुया, क्योंकि वो यीशु की आत्मा में से है, वो परमेश्वर की आत्मा में से है। इसलिए ध्यान रखिएगा, संगति करना, परमेश्वर के साथ में सब बाइबलों का अध्ययन करना, ये संगति, ये भी पवित्र आत्मा की क्या है, आत्मा को उनसे चलना और उसकी इच्छा है। जो उसे बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आपको सामने रखा है, पवित्र आत्मा के साथ में हम और आपको चलना चलना पड़ेगा। जो उसे बोले हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, इस वचन को आशीष करें। आमीन। जो से बोलेंगे आमीन, जो से बोलेंगे हालेलुया।